हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ 2-3 ओरेकल्स भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत का कार्ड मिला है हमें पेज ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगला है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फायर साइन के कार्ड हमें कुछ ज़्यादा मिल गए हैं, मतलब एक्शन मोड में तो ये पर्सन आना चाहते हैं। किसी न किसी तरीके से इनको ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी तरफ से ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ न कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे ये पेज ऑफ वैंड का कार्ड बताता है, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आगे बढ़ने को लेके। जैसे बैकग्राउंड में भी कुछ चट्टानें वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मंजिल तो मेरे करीब है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा रुकावटों से भरा हुआ है। अब ऐसे रास्ते पे मैं अकेला चलूँगा या फिर चलूँगी तो मुझे मंजिल को पाने में वक्त तो लगेगा, जैसा कि शायद फ़िलहाल भी काफ़ी सारा वक्त ऑलरेडी बीत गया है और बीत रहा है। इस बात का एहसास उनको है, क्योंकि अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। उदासी छाई हुई है, 3 कप छलक चुके हैं। किसी किसी के बीच में शायद 3 साल से मसले चल रहे हैं। 3 मंथ से भी हो सकते हैं, 3 हफ्तों से भी हो सकते हैं, या फिर 3 दिन से भी कुछ शायद बातचीत बंद है, या फिर कुछ उलझने हुई है, या फिर 3 घंटे से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। तो ये पर्सन किसी भी तरीके से 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे बात को संभाल लूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जस्टिस का कार्ड बताता है कर्मा जैसे उनको मिल रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, मतलब जो ये चाहते थे उसके अपोजिट शायद इनको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर यूनिवर्स इनके साथ कुछ ऐसा जस्टिस कर रही जिस वजह से उन्हें में भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और इसी गलती को लेके ये शायद आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, या फिर आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये अपनी गलती मानते हैं कि इनकी वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ा। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है मल्टीटास्किंग चल रही है, इतने सारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हैं जिनसे डील करने की ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम से निकल देने की दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और उलझनों भरा ये जो सफ़र है वो ख़त्म नहीं हो रहा। फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का। इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे आखिरकार कभी तो ये सब बातें ख़त्म होगी। इस पर्सन के सिर के ऊपर पट्टी बनी हुई है जो बताती है उसके पीस ऑफ माइंड के गायब होने के चांस को। तो यहाँ पे भी इनका सुकून चैन सब गायब हो गया है, और ये बस इंतज़ार कर रहे हैं कैसे मैं इन सब हालात से निकलूँ, बस मुझे वो रास्ता नज़र आए। माइंड नीडिंग रेस्ट, ये जैसे मैंने अभी कहा परेशान है ये इंसान, इनको चैन सुकून बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ना ही कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में हो रहा है जिसकी वजह से ये शांत रह पाए। तो उन्हें एहसास तो हो रहा है कि मुझे सच में
पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेकलेसनेस की एनर्जी है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आता। और जितना शायद ये खामोश बैठने की कोशिश करते हैं उतने ख्याल उनको ज़्यादा सताते हैं और अपने आप के ऊपर ही इनको गुस्सा आता है कि कितना वक्त बीत रहा है फिर भी मैं कुछ एक्शन नहीं ले रहा। फिर है सेकंड डिसीजन। अगर दोनों के बीच में ऑलरेडी कुछ फ़ैसला हो चुका है तो शायद ये दोबारा आपसे सेकंड डिसीजन के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं, मतलब फिर से दोबारा सोच लो या फिर हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ऐसा भी इनका मन कर रहा है। फिर है पैशन। भले ही आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं लेकिन आज भी ये पर्सन आपके लिए दिल में पैशन ज़रूर फील करते हैं। मतलब जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ख्याल इनके मन में आता है, इनका दिल यही कहता है कि आपसे बेहतर पर्सन उनको नहीं मिल सकता। और फाइनल कार्ड है प्रोग्रेस। तो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी रुकावटें हैं उनसे डील करके कुछ ना कुछ तो सक्सेस हासिल करने का इनके मन में मंसूबा चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम से घिरे हुआ ज़्यादा होने की वजह से जिस तरह से ये प्रोग्रेस चाहते हैं वैसी हो नहीं रही हैं और इसी बात को लेके ये पर्सन परेशान है। आर यू यर्निंग फॉर कंपेनियनशिप? आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है, आपके साथ को मिस कर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती की वजह से ही शायद आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। आर यू रेडी टू बी ऑल दैट यू कैन बी? अब इनको लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो वो हासिल करने के लिए भले ही माफ़ी मांगनी हो या फिर दूसरे पर्सन को मनाना हो, ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो पहले अगर ये ईगो की वजह से बातचीत नहीं कर रहे थे या फिर अपना ही अहम चला रहे थे तो ये पर्सन अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार है। आर यू टेकिंग एक्शन टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी? अब ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बस सोच सोच के ही ये परेशान हो रहे थे कि कैसे सब होगा, लेकिन समझ में आ रहा है कि मुझे अगर किसी सपने को पूरा करना है या फिर कुछ सक्सेस पाना है तो अपनी तरफ से उस सक्सेस को पाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, जो कोशिश शायद अब जाके ये कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन द मिस्टिकल? आपके दिलो दिमाग को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे हालात है जो उनको और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि पता नहीं आपने क्या फ़ैसला लिया है। मतलब काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में एक साथ आगे बढ़ने को लेके तो किसी किसी के मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई और फ़ैसला लिया हो सकता है, जिस फ़ैसले से ये काफ़ी ज़्यादा अनजान है और ये फ़ैसला भी उनको शायद ये ख्याल ही उनको थोड़ा सा रेकलेसनेस की एनर्जी में डाल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं ये सोच के कि कहीं न आपने उनके बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रखी या फिर आगे बढ़ने को लेके आपकी ज़िंदगी में कुछ हो तो नहीं रहा है। आर यू ड्राइंग इनटू योर लाइफ? तो ज़िंदगी में जो भी इनका स्ट्रगल चल रहा है उसमें ऐसे उनको लग रहा है कि जिस दिशा में ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, ज़िंदगी कहीं ना कहीं उनको उसी दिशा में आगे ढकेल रही है और ये परेशान हो गए हैं उस रास्ते पे आगे चल के। तो अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये कुछ महसूस कर रहे हैं, बस उसी बात को लेके आपको कुछ बताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप उनकी दिल से परवाह करते हैं, आप उनकी कही हुई बातों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे तो उस रिस्पेक्ट की अहमियत इनको समझ में आ चुकी है। यू टीच मी हाउ टू लव? आप ही से समझा है उन्होंने कि प्यार कैसे निभाया जाता है या फिर जिस अनकंडीशनल लव से आपने इस पर्सन की कदर की है, उनकी फ़िक्र की है, अब उसकी अहमियत वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। यू चेंज माई लाइफ? आपने पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी ही जैसे बदल डाली है। अब ये पर्सन बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे हैं, ये वो आपको बताना चाहते हैं। यू होल्ड मी टाइट इन योर आर्म्स? अक्सर किस की बातें दिल में चल रही हैं, आपका साथ काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। उन्हें बस यही लग रहा है कि जब भी वो परेशान हो जाते हैं आप बस उनको गले लगा के उनको कंफर्ट जोन में ये बताने की कोशिश करें कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये एहसास ही उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता आया है और राइट नाउ भी ये उसी आप कह सकते हैं प्यार को मिस कर रहे हैं। यू वरी अबाउट मी? आपने उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र की है, आपने हमेशा उनकी परवाह की है और अब अगर सडनली आपने थोड़ा कोल्ड शोल्डर देना शुरू किया है तो ये
उस परवाह की अहमियत समझ रहे हैं और उनको कई सारी बातों को लेके एहसास हो रहा है कि कितना ज़्यादा आपने इनको समझ के लेने की या फिर हालात को संभाल के लेने की कोशिश की। और अब इनको जैसे कर्मा का कार्ड हमें मिला है जस्टिस का, ये समझ में आ रहा है कि अब मेरी बारी है, अब मुझे हालात को या फिर सिचुएशन को संभालने के लिए अपना बेस्ट देना पड़ेगा, चाहे जिसके लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह से चेंज ही क्यों ना करना पड़े। और शायद इसलिए ये अपने आप को बदल चुके हैं या बदलने की तैयारी में है, ये आपको बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।